जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल जीवन यापन कर रहे होंगे और मैं माँ भगवती से आप सबकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। आइए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मंत्र यंत्र जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से तंत्रों का भी अपना विशाल क्षेत्र होता है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मंत्रों और यंत्रों से ज़्यादा जो क्षेत्र होता है वह तंत्रों का होता है। तंत्र असीम होते हैं, अनंत होते हैं और तंत्र बहुत प्रभावित तरीके से अपना काम करते हैं। जिस तरह से मंत्र काम करते हैं, यंत्र काम करते हैं, उसी तरह से तंत्र भी काम करते हैं, अपना पूर्ण असर प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, लेकिन उसकी पूर्ण विधि में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये तंत्र है वाक सिद्धि का, वचन सिद्धि का। वचन सिद्धि के लिए, वाक सिद्धि के लिए कई सारे मंत्र प्रयोग भी हैं, यंत्र भी हैं और तंत्र के क्षेत्र में भी बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। वाक सिद्धि क्या होती है, वचन सिद्धि क्या होती है, इसके द्वारा आप अपने वचन को सिद्ध कर सकते हो, अपनी जीवा को सिद्ध कर सकते हो, अपनी वाणी को सिद्ध कर सकते हो। यानी आप जो बोलेंगे वो आपका सही होगा। अगर आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद भी फलीभूत होगा और अगर आप गुस्से में किसी को श्राप दे दिया तो वो श्राप भी अपना कार्य करेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है या जो गुस्सेल व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, वह इस प्रयोग को भूल कर भी न करें, क्योंकि इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, बहुत सी बार हम गुस्से में बच्चों को डांट देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं और कुछ बुरे शब्द भी उनको बोल देते हैं। अगर आपने इस तरह से किया, आपको वचन सिद्धि हो गई, वाणी सिद्धि हो गई और आपने इस तरह से किया तो जो है वो बच्चे आपके हाथ से जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप जो बोलेंगे वह सत्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिद्ध प्रयोग है, ये सिद्ध तंत्र है और अपना काम करता है, पूरी तरह से काम करता है। इसलिए इनका सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे साधकों के प्रश्न आते हैं और फ़ोन भी आते हैं, उनके मैसेज भी आते हैं। वो कहते हैं वचन सिद्धि का कोई बढ़िया प्रयोग दो, वचन सिद्धि का कोई बढ़िया प्रयोग दो। अरे वचन सिद्धि करके करोगे क्या? हाँ, वचन सिद्धि करके और जो है अगर जग का भला करो, लोगों का भला करो, आम जनता का भला करो, तब तो बात भी है। लेकिन अगर गुस्से में आपने उसका प्रयोग कर दिया, आपने कुछ गलत बोल दिया किसी भी व्यक्ति के लिए, तो फिर वो तो नुकसान उठाना पड़ेगा ना उसका तो। हाँ, इसलिए इन प्रयोगों को बहुत सोच समझ करके करना पड़ता है। वचन सिद्धि होने के बाद में आपको जो है अपनी भाषा पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर जो है आप काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए ये प्रयोग बहुत सोच समझकर किए जाते हैं। YouTube में कहीं भी देख करके और अगर आप किसी भी प्रयोग को इसी तरह से वो करते हैं वो तो जो है वो आपको वो प्रयोग असफल ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो केवल जानकारी देते हैं लेकिन जानकारी भी पूरी नहीं देते हैं। आधी अधूरी जानकारी दे करके वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं, डाल देते हैं और हमारे साधक हैं, हमारी जो जनता है वो भ्रमित हो जाती है पूरी तरह से। और अगर वो करते भी हैं तो वो जो है काम नहीं करते हैं। इसलिए पूरी जानकारी यदि देखना हो तो आपको सिद्ध साधनाएं चैनल ही देखना होगा। हाँ, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, आज नहीं तो आपको कल करना पड़ेगा।
मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि मैं जो भी मंत्र प्रयोग देता हूं, यंत्र और तंत्र प्रयोग बताता हूं, उसकी पूरी जानकारी देता हूं, सटीक जानकारी देता हूं, और उन प्रयोगों को देता हूं जो आजमाए हुए प्रयोग हैं, जिनको आजमाया गया है पूरी तरह से, हमारे पूर्वजों ने भी, अब वर्तमान में हमारे गुरुदेव के द्वारा भी, और यहाँ तक कि हम जितने भी साधक हैं उन साधकों के द्वारा भी इनको आजमाया गया है, इसलिए ये असफल हो ही नहीं सकते। तो आइए हम बात करते हैं वाणी को सिद्ध कैसे किया जाए, वचन सिद्धि कैसे किया जाए, है ना, वाक सिद्धि कैसे की जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको रविवार पुष्य नक्षत्र देखना पड़ेगा। ये सिर्फ रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन ही ये प्रयोग किया जाता है। तो रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन जिस दिन हो उसके एक दिन पहले आप जो है अपामार्ग का जो पौधा होता है, उस अपामार्ग को चिड़चिड़ा भी कहते हैं, उसको लट जीरा भी कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नामों से उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उसका जो व्यवहारिक नाम है वो अपामार्ग ही है ना। तो उस अपामार्ग के पौधे को आप जो है निमंत्रण देने जाएं। हाँ, समझ गए। प्रातःकाल आप एक दिन पहले प्रातःकाल आप निमंत्रण देने चले जाए। पर देख लें, पौधा बड़ा होना चाहिए और आपको ये एहसास होना चाहिए कि इसकी जड़ जो है थोड़ी मोटी है ना। कोई छोटा पौधा हो तो उसको निमंत्रण मत देना, बड़ा पौधा होना चाहिए जिसकी थोड़ी मोटी जड़ हो। तो निमंत्रण कैसे देना है, अब आप इसको ध्यान से सुनिए। आप एक लोटा जल लेकर के जाएंगे अपने साथ में, स्नान करके नहा धो करके एक लोटा जल अपने साथ में ले जाएंगे, केसर का तिलक लेकर के जाएंगे, और दूसरा कोई भी तिलक आपके पास नहीं होना चाहिए, केवल केसर का तिलक होना चाहिए। 2 अगरबत्ती ले जाएंगे, 1 रुपये का सिक्का ले जाएंगे, और मौली ले जाएंगे उसको बांधने के लिए, और पीले चावल ले जाएंगे। हल्दी में चावल को रंग करके और उनको जो है पीला कर लें, क्योंकि निमंत्रण जो दिया जाता है ना वो पीले चावलों से ही दिया जाता है, इसलिए जो है पीले चावल अपने साथ में लेकर के जाए। ठीक है, ये सब सामग्री ले जा करके अपने साथ, और आप उस पौधे के पास जाए। पहले उस पौधे को देख लें वो किस जगह पर है। ठीक, आप जो है बिना पीछे मुड़े, किसी से बात किए बिना आपको सीधा चला जाना है, और उस पौधे के पास जा करके, और आपको उस पौधे की जड़ में वो पानी का लोटा जो है जो लेकर के गए हैं वो पानी डालना है। ठीक है, हाँ ना, ठीक है ना। पानी डालने के बाद में आपको जो केसर का तिलक लेकर के गए हैं उसके वो केसर का तिलक लगाना है, 1 रुपये का सिक्का डालना है, और उसके जो डंठल है उस डंठल पर, तना जो होता है उस तने पर, डंठल पर आपको मौली बांधनी है, जो लच्छा होता है वो बांधना है। और उसके बाद पीले चावल लेकर के, और आप वो पीले चावल उसको अर्पण करने हैं, और ये बोलना है, हे वृक्ष देवता, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, मैं कल सुबह इसी समय आपको लेने आऊँगा, आपको मेरे साथ चलना है और मेरे कार्य करने हैं, आपको मुझे वाक सिद्धि प्रदान करना है, वाणी सिद्धि प्रदान करना है। ये कह करके नमस्कार करके और उसकी 3 परिक्रमा लगा करके, और आपको सीधे अपने घर आ जाना है। आते समय भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, न किसी से बात करना है। इस तरह से आप निमंत्रण दे करके आ गए। दूसरे दिन आपको उसी समय जाना है और 2 अगरबत्ती ले जाना है सिर्फ, और कुछ नहीं ले जाना। 2 अगरबत्ती ले जाना है, 2 अगरबत्ती ले जाके वहां पर आपको जलाना है, और अगरबत्ती जला करके हाथ जोड़ करके आपको बोलना है, हे वृक्ष देवता, मैं कल आपको निमंत्रण देके गया था और मैं आपको अभी लेने आया हूं, कृपया आप मेरे साथ चलिए, और जो कार्य मैंने बताया है, जो मैंने बोला है वाणी सिद्धि का, उस कार्य को आप सिद्ध कीजिए। ये कह करके और एक झटके में उस जड़ को उखाड़ लीजिए। ठीक है, जड़ उखाड़ने के बाद में आपको 12 अंगुल जड़ जो है उसमें से लेकर के आनी है। बाकी के जो है पौधे को आप वहीं डाल करके आ जाए, सिर्फ जड़ लेकर के आनी है 12 अंगुल, है ना। सीधे लेकर के आ जाइए। आप घर आकर के उस जड़ को आप जो है साफ पानी से स्नान कराएं, उसके बाद फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद फिर पानी से स्नान कराएं।
स्नान कराने के बाद में आप उसको तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाने के बाद में आप उस पर चावल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प वगैरह चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती उसको दिखाएं और उसको नमस्कार कर ले। इस तरह से जो है अब वो जड़ आपके काम आएगी। तो अब आपको करना है क्या है, आपको उसी दिन से उस जड़ के एक मुंह को, जैसे नीम की दातुन बनाते हैं ना, ऐसे नीम की दातुन की तरह उसको बना लीजिए और उससे जो है 2-5 मिनट रोजाना दातुन कीजिए। धो करके रख दीजिए, फिर दूसरे दिन उससे आपको दातुन करनी है, फिर धो के रख दीजिए, फिर तीसरे दिन आपको उससे दातुन करनी है। इस तरह से आपको पूरे साल भर करना है। इसमें कोई मंत्र नहीं है। जिस दिन आप लेकर के गए हैं उस दिन से लेकर, उस तारीख से लेकर के और अगले साल की तारीख तक, यानी पूरे 365 दिन आपको उस जड़ से दातुन करनी है। और मैं ये दावे से कहता हूं कि जो है आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, आपको वाक सिद्धि हो जाएगी। आप जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे वो सत्य होगा ही होगा। आपके अंदर आशीर्वाद देने की और श्राप देने की शक्ति पैदा हो जाएगी आपके शब्दों में, आपकी वाणी में। इस तरह से जो है ये करना पड़ेगा। तो इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। ये पूरे 1 साल का प्रयोग है, 365 दिन का तंत्र प्रयोग है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई मंत्र का आपको जप नहीं करना है, किसी भी प्रकार के कोई मंत्र वगैरह को सिद्ध करके और उसको पढ़ना नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ दातुन करना है और अपामार की जड़ को जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आपको लेकर के आना है। ठीक है, तो कीजिए इस प्रयोग को, लेकिन सोच समझकर कीजिए। हाँ, पहले अपने दिमाग में पूरा निर्णय कर लीजिए। अगर आपने किसी का अहित करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अगर किसी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अगर आपने इस प्रयोग को किया तो ये उल्टा आपके ऊपर ही असर करेगा। जन भलाई के लिए इसका काम होना चाहिए। मैंने पहले की वीडियो में भी कहा, मारने का अधिकार हमें नहीं है, मारने का अधिकार तो सिर्फ परमात्मा का है, जिसने हमें जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर भेजा है। वही जन्म देने वाला है और वही मारने वाला है। इसलिए प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने की कतई जरूरत नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध अगर कार्य करोगे तो उसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई साधना के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। देखते रहिए, अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा। कोशिश होगा कि आपकी हर समस्या का समाधान हो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।